रोहिणी में जाट सभा का आयोजन, भाजपा के कई दिग्गज नेता हुए शामिल। दिल्ली में छठे चरण के तहत होने वाले मतदान के लिए अब चुनाव प्रचार अभियान जोरों शोरों पर है। सभी राजनीतिक प्रत्याशी अब अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब सभी प्रत्याशी विभिन्न वर्ग और समाज के लोगों का वोट बैंक बटोरने की कवायद में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के दिल्ली लोकसभा चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ उत्तर पश्चिमी संसदीय क्षेत्र के रोहिणी इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चांदोलिया के लिए जाट समाज के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में वोट की अपील की। इस मौके पर उन्होंने जाट समाज के लोगों के हितों की भी बात की। साथ ही इस दौरान जाट समाज को और किसानों को जोड़ते हुए कहा कि देश की एकमात्र नरेंद्र मोदी सरकार है, जो न केवल किसानों के बारे में सोचती है बल्कि किसानों के हितों के बारे में कार्य भी करती है। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए चलाई गई मोदी सरकार की कई योजनाओं का भी बखान किया। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। पूरा जोश है, उत्साह है। दिल्ली का पूरा समाज जो है वो मोदी जी के साथ है। इस बार फिर पूर्णांक देगा और बहादुर नेता को, ठाड़े नेता को ये दिल्ली देहात के जो लोग हैं पसंद करते हैं। और मोदी जी जिस प्रकार से देश को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत किया है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया है, दुनिया में सम्मान की दृष्टि से मजबूत किया है, निचले लेवल पर रहने वाले सब लोगों की मजबूत करके मजबूत किया है, इसलिए लोग सब मोदी जी के साथ। जाट समुदाय के काफ़ी ऐसा बड़ा संख्या जो है हरियाणा, पंजाब, जो कहीं ना कहीं किसानी से आते हैं और जिस तरीके से बीते दिनों किसानों का प्रदर्शन सरकार के खिलाफ देखने को मिला। सबसे ज़्यादा किसान हितैषी नरेंद्र मोदी जी हैं। MSP A2+FL देश में किसी ने देने का काम किया तो मोदी जी ने दिया। इतना अच्छा बीमा योजना जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपये किसानों तक पहुंच चुका है, मोदी जी ने देने का काम किया। 6,000 रुपये प्रति साल, 72,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष 12 करोड़ किसानों को। कांग्रेस ने एक बार 72,000 करोड़ माफ़ किए थे, अब से गीत गा रही है पता नहीं कब से। ये हर साल 72,000 करोड़ रुपए 12 करोड़ किसानों को 6-6 हज़ार करके देते हैं। 6 साल हो गए और आगे भी 5 वर्षों के लिए जारी रखेंगे। तो किसान हितैषी भी सर्वाधिक कोई है तो नरेंद्र मोदी जी। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही मोदी सरकार पर आक्रामक तेवर दिखा, क्या लगता है संगठन कुछ बदल सकता है? सबको मालूम है, शराब घोटाले में जेल गए थे, जमानत पर हैं। रोहिणी जाट समाज चंदोलिया जी के साथ में पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। रोहिणी का जाट समाज शिक्षित है, जागरूक है और ये अच्छी तरह जानता है कि देश का विकास केवल मात्र मोदी जी करेंगे और केवल मोदी जी ही करेंगे। इसलिए एक एक जाट समाज की वोट मोदी जी को जाएगी और चंदोलिया जी को यहाँ से ज़्यादा मतों में जिता के भेजेंगे हम। आप जाट सभा रोहिणी के अध्यक्ष हैं, कितना आश्वस्त है कि जाट समाज एकजुट होकर के बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी? मैं रोहिणी जाट समाज का अध्यक्ष होने के नाते रोहिणी जाट समाज की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ और पूर्ण रूप से विश्वास है कि पूरे का पूरा मेरा समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र चांदोलिया के पक्ष में जाएगा। खासकर जाट समाज देश भर में किसान पृष्ठभूमि से आते हैं और केंद्र सरकार के प्रति उनकी नाराजगी है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसका असर कहीं ना कहीं होगा? ये ऐसी केवल भ्रांति है, केवल जो अपोजिशन वाले एक भ्रांति फैला रहे हैं। मेरा जाट समाज पूर्ण रूप से इस देश के विकास को चाहता है और मोदी जी को चाहता है। आपको ध्यान होगा, मोदी जी वो हस्ती हैं, जब कभी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तो इस देश की एक पावरफुल हस्ती, पावरफुल देश वीज़ा देने में भी आनाकानी कर रहा था, परंतु आज जब उस देश में जाते हैं तो देश का शक्तिशाली देश उसके अगवानी में आगे खड़ा होता है।